नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित है जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में। जी आप सभी को पता है कि हम लोग चुनावी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, चुनावी एजेंडे पे बात कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं, पार्टी के एजेंडे को जानने का काम कर रहे हैं कि सन 2022 के विधानसभा चुनाव किन मुद्दे के साथ और किस एजेंडे के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। जी आपको बता दें कि आज हम रामकोला क्षेत्र में हैं और उर्वा रामकोला जस्ट रगरगंज के रोड पे ही है, शिव मंदिर के बगल में उर्दहा। और उनसे आज यही अचानक 335 रामकोला विधानसभा से दीपक कुमार जी जोरों शोर से भारतीय जनता पार्टी से लगे हैं, विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। इनसे आज हमारी मुलाकात हुई है। आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस एजेंडे के साथ सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, उनकी तैयारी कैसी चल रही है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी। हम जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है सन 2022 की विधानसभा चुनाव की। जी नमस्कार। 2022 की तैयारी हमारी पूरी जोरों शोरों से चल रही है जो है। और रही भारतीय जनता पार्टी की एजेंडे की बात, तो जब 2014 में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाकर और जिस हिसाब से हम लोग ऐतिहासिक विजय हासिल किए थे, ठीक उसी तरह सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की सोच के साथ, संकल्प के साथ और सोच ईमानदार, काम दमदार, इन सभी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनवरत 2014 से लेके और या 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, विकास की एक अलग गाथा लिखी है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार विकास की गाथा परचम लहराई जा रही है। जी नेताजी, एक बात अभी कुछ विगत कई दिनों के बाद एक आपके आए थे भाजपा यानी सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी ने खुले मंचों पे भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर भारत का सबसे झूठा व्यक्ति कहा जाए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत का प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी पहले तो अपने गिरेबान में झांके। जब 2017 में एरो के गिलगिला के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने की बात कही तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने इनको गठबंधन में नहीं लिया? फिर उसके बाद यह भाजपा के ही कृपा से ये विधायक बने, भाजपा ने ही इनको मंत्री बनाया और आज वह अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री और देश के मुख्यमंत्री को झूठा साबित कर रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि इनसे बड़ा झूठा और चरित्र विहीन आदमी कोई नहीं है, जो पल पल में अपनी बातों को एक बेसवा की तरह बदलता रहे। ऐसे राजनीतिक से क्या मतलब? ये अपने समाज को धूर्त मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं और अपनी रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। जी नेताजी, हम जानना चाहेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी का स्कोप पहले से क्या हुआ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्कोप अनवरत बढ़ रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये तमाम विपक्षी पार्टियां, विरोधी अलग अलग तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच फैला रहे हैं, लेकिन जनता एकदम आंख मूंद कर यह तय कर ली है कि यह देश नरेंद्र मोदी या प्रदेश परम पूज्य योगी जी के हाथों में पूर्ण रूप से सुरक्षित है और जनता कहीं नहीं जाने वाली। और अमित शाह जी के जो उनका नारा है 350 का, यह आंकड़ा कहीं फेल ना हो, हम कहीं पूर्ण बहुमत में 403 न लेके आ जाएं। जनता इस पर उतारू है कि भाजपा को फिर से सत्ता में लाना है। जैसे कि प्रदेश में सभी पार्टियां गठबंधन पे उतारू हो गई हैं और गठबंधन कर रही हैं, ऐसे में हम जानना चाहेंगे क्या गठबंधन होने से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी? देखिए, कोई भी पार्टी मिलके अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है उससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है। अभी आप 2019 में देख भी लिए थे कि सपा बसपा तमाम पार्टियां ऐसे मिलकर हमारे नरेंद्र मोदी जी को हराने के जो है हर चाल चले, लेकिन सब नाकाम है। कोई गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो है अकेले सक्षम है, जो है वो जनता एकदम उतारू है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने में। कोई कितना भी नेताजी, हम विधानसभा पे बात करेंगे कि आप अपने विधानसभा में किस एजेंडे के साथ सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एजेंडा तो सर्वत्र विकास का ही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और प्रदेश में कोई ऐसा समस्या और विषय ही नहीं है जिसको जो है छोड़ा हो। सब चीज की विकास हो रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो,
किसान हो, सभी विषयों पे भारतीय जनता पार्टी जो है एक कदम आगे ही है। और रही बात रामकोला विधानसभा की, तो पिछली बार 2017 में यह सीट भाजपा ने गठबंधन में राजभर के पार्टी को दे दिया था और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि हम ही लोगों की भारतीय जनता पार्टी की कृपा से यहाँ के विधायक रामानंद बहुत विधायक बने और विधायक बनने के बाद इस विधानसभा को खोखला करने का काम उन्होंने किया, जनता को धुकारने का काम किया। कोई भी विकास का कार्य सिवाय लूटने का कोई उसके अलावा कोई कार्य ही नहीं किए। हम इस आशा अपेक्षा के साथ इस विधानसभा से लगे हैं कि अगर टिकट पार्टी देती है और मैं अगर विधायक चुना जाता हूं तो बेहतर माने इस वर्तमान समय से भी बेहतर चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार और सब प्रथम दृष्टया यहाँ के जो किसान मुख्यतः किसान क्षेत्र है जो है किसानी जो है, तो किसानों को और अच्छी सुविधा कैसे मिल सके इसका प्रयास किया जाएगा। जी नेताजी, हम बात करते हैं कि पार्टी की, यदि आप इतनी जोरों शोर से मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक करके विधानसभा में अपनी पार्टी के एजेंडे और पार्टी के प्रचार प्रसार में और अपनी चुनाव की रणनीति को तैयार कर रहे हैं, ऐसे में एक सवाल आता है कि यदि पार्टी आपको सन 2022 की विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं देती है तो पार्टी के प्रति आपका क्या रुझान होगा? देखिए, अगर पार्टी मुझको उस लायक नहीं समझती है तो पार्टी जिस व्यक्ति को भी इस विधानसभा से टिकट देगी उस व्यक्ति के साथ पार्टी के जो भी कल्याणकारी योजना, जो भी रणनीति रहेगी उसके साथ लगकर अपने भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी को अधिक से अधिक बहुमत से जिताने का कार्य किया जाएगा। जी, अभी हाल ही में ईवीएम पे भी सवाल उठा है। कई केजरीवाल जी भी निर्वाचन आयोग जाके उन्होंने शिकायत की कि ईवीएम हटा दिया जाए और बैलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए। जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईवीएम का मुद्दा तो बहुत पुराना रहा है। जब पार्टियां विरोधी पार्टियां हारने लगती हैं तो ईवीएम का एक नया वो जो है फंडा लेकर आती है। ऐसा कहीं कुछ नहीं, बैलेट पेपर पे चुनाव कराना अब इतना आसान नहीं है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने में तमाम से ऐसी दिक्कतें आती थी और यह ईवीएम एकदम से सुरक्षित है, कहीं से कोई भी इसमें भ्रांति नहीं है, कोई गलती नहीं है। ये लोग केवल जब हारते हैं तो जो है ईवीएम का मुद्दा लेते हैं, जब जीतते हैं तब ईवीएम का मुद्दा नहीं लेते हैं, तब तो जीत का जश्न मनाते हैं। ये बस जनता को बहकाने का ये लोग काम करते हैं जो है। अंत में मैं जानना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता यानी कि अपने रामकोला की जनता को अपनी तैयारी और पार्टी की तैयारी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने रामकोला विधानसभा की जनता को ये बताना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में जो यह सरकार है इसमें विकास के साथ साथ आम जनता का भी सुरक्षा और उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने में सक्षम है। मैं यह जनता से अपील करूंगा कि आप किसी के बहकावे में न जाएं और पूर्ण रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ रहकर और अधिक से अधिक सीटों पर भारतीय जनता के पार्टी के प्रत्याशी को जो जिताने का काम करें। बस धन्यवाद। तो ये रहे नेताजी दीपक कुमार जी जो दिन रात एक करके अपने विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के एजेंडे को बताने का काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि पार्टी हमें टिकट दे या न दे, लेकिन तन मन धन से हम उनके साथ हैं और पार्टी के जो भी निर्देश होंगे हम उसके पालन करेंगे और जो भी कैंडिडेट आएगा उसका हम जम के मदद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के सीट को निकालने के लिए अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद रहे दीपक कुमार जी, रामकोला विधानसभा क्षेत्र से। अजय कुमार के साथ सूरज जी।